जुलाई से शुरू हुए संसद के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन था। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इस मॉनसून सत्र को कई वर्षों से याद किया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव, मणिपुर और दिल्ली सेवा बिल को लेकर क्या कुछ हुआ, सब आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं लोकसभा और राज्यसभा में किस तरह से काम हुआ। लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक कितने बिल पेश किए गए, पूरा लेखा जोखा आज हम आंकड़ों के साथ आपके सामने लाए हैं। लोकसभा में 20 और राज्यसभा में 55 बिल ऐसे थे जो पेश किए गए, जिन पर चर्चा हुई। अब आपको बताते हैं इस मॉनसून सत्र में लोकसभा में किस तरह से काम हुआ। लोकसभा की 17 बैठकें हुई। लोकसभा में 44 घंटे तक काम हुआ। 44 घंटे 15 मिनट तक प्रोसीडिंग चली। लोकसभा 22 विधेयक पारित हुए। लोकसभा में संसद का मॉनसून सत्र तो खत्म हो गया है, लेकिन ये मॉनसून सत्र कई वजहों से याद किया जाएगा। मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, दिल्ली सेवा बिल पास कराया गया और कई सांसदों को अलग अलग वजहों से सस्पेंड किया गया। राघव चड्ढा, जयराम रमेश, संजय सिंह, अधीर रंजन चौधरी और डेरेक ओब्रायन के मामलों को प्रिविलेज कमेटी के पास भेज दिया गया। तो कुल मिलाकर के राघव चड्ढा को भी सस्पेंड किया गया। राघव चड्ढा ये कहते रह गए कि उन्हें राज्यसभा में बोलना था, राज्यसभा में बोलने का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर मेरे वो कागज फर्जी थे, जो कि ये कहा गया, बीजेपी ने झूठ फैलाया कि जिन एमपीज के साइन थे सेलेक्ट कमेटी के लिए वो नकली हस्ताक्षर हैं, तो कम से कम वो जो कागज है वो दिखाया जाए। लेकिन बिना वो दिखाए सस्पेंड कर दिया गया। नमस्कार, मैं सस्पेंडेड राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा। जी हां, मुझे राज्यसभा से आज सस्पेंड कर दिया गया है। मुझे क्यों निलंबित किया, मुझे क्यों सस्पेंड किया गया, मेरा क्या अपराध है? क्या मेरा यह अपराध है कि मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं से सवाल पूछे? क्या मेरा यह अपराध है कि मैंने दिल्ली सेवा बिल पर अपनी बात रखते हुए बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं से न्याय की मांग करी, उन्हें उन्हीं का पुराना मैनिफेस्टो दिखाकर वादे पूरे करने को कहा, बीजेपी को आईना दिखाया, सदन के अंदर विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का माइक बंद कर दिया जाता है। इसी मॉनसून सत्र में 3 आम आदमी पार्टी के एमपीज को सस्पेंड किया गया है, संजय सिंह, सुशील कुमार रिंकू और मुझे। पहली बार शायद भारत के इतिहास में देखा गया होगा कि लोकसभा में विपक्ष की जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, जो इस समय कांग्रेस पार्टी है, उसके सदन के नेता को सस्पेंड कर दिया। यानी कि ये लोग चाहते हैं कि कोई भी आवाज ना उठाए, कोई भी इनसे सवाल ना पूछे। मैं शहीद आजम भगत सिंह की धरती से आता हूं, पूरी मजबूती से प्रिविलेज कमेटी के सामने अपना पक्ष रखूंगा, न्याय की मांग करूंगा। इस देश के कई बड़े नेताओं के खिलाफ प्रिविलेज कमेटी ने कार्रवाई करी। इंदिरा गांधी जी के खिलाफ करी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब के खिलाफ करी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ करी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी के लोग जिस प्रकार से राहुल गांधी जी की सदस्यता ले सकते हैं, कल कोई आम आदमी पार्टी के किसी भी सांसद की सदस्यता भी रद्द कर सकते हैं। मैं आपको साफ करना चाहूंगा कि बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि मैंने कोई दस्तखत कर किसी सांसद के सदन में जमा करा दिए। मैं आपको सत्य बताना चाहूंगा। सत्य यह है कि किसी भी सांसद को एक समिति में नाम प्रस्तावित करने की छूट होती है। यानी कि मैं एक सिलेक्ट कमेटी गठन के लिए कुछ सांसदों का, एमपीज का नाम सुझा सकता हूं, प्रस्तावित कर सकता हूं, प्रपोज कर सकता हूं। इसमें किसी सांसद की लिखित सहमति यानी कि रिटर्न कंसेंट या सिग्नेचर, हस्ताक्षर की, दस्तखत की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको बस प्रस्तावित नाम देने होते। कहीं पर भी ना सिग्नेचर लिए जाते हैं, ना सिग्नेचर जमा किए जाते हैं, ना हमने सिग्नेचर जमा कराए। लेकिन फिर भी एक मौका इन लोगों को मिल गया है मुझ पर कीचड़ उछालने का और मेरी रेपुटेशन को तार तार करने का। एज अ पार्लियामेंटेरियन मुझ पर कीचड़ उछालकर मेरी रेपुटेशन को हार्म पहुंचाने का। मैंने कहना चाहता हूं कि मैं आपकी इन चुनौतियों से डरता नहीं, अंत तक आपसे लड़ाई लड़ूंगा। चरित्र के लोग हैं ये, देखिए आप, इसलिए मैं चिट्ठी लेके आया। खुद चिट्ठी जारी करके कहते हैं, पूरे हाउस के सहमति से निर्णय लेते हैं, और अचानक जब पूरा विपक्ष का वॉकआउट था, अचानक कहते हैं संजय सिंह, अरे इतना डरते हो?
इतना खौफ खा रहे हो एक आदमी से? तुमको इतना भय सता रहा कि बस संजय सिंह हाउस में ना आ जाए, तुम्हारी सरकार को बाहर नंगा करेंगे, तुम्हारे काले कारनामों को बाहर नंगा करेंगे। ये मत समझना कि ऐसे बंदर घुड़कियों से हम लोग डरने रुकने वाले हैं मोदी जी। और मोदी जी कल जिस तरीके से बौखलाकर जवाब दे रहे थे, ये इंडिया का गठबंधन जब से बना है उनका फ्रस्ट्रेशन बाहर आ रहा था। हंस रहे हैं, मणिपुर रो रहा है, प्रधानमंत्री हंस रहे हैं। बताइए आप, बेशर्मी की पराकाष्ठा। वहां सदन के अंदर जिन मुद्दों पे जवाब देना चाहिए उन मुद्दों पे जवाब देने के बजाय पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। ऐसे मानसिक संतुलन मत खोइए प्रधानमंत्री जी। इतने ज्यादा गुस्से, नाराजगी, नफरत से भरे रहेंगे, यही हालत होगी आपकी। तो हम लोगों पे तो जो करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सस्पेंशन का प्रस्ताव लेके आए, अगली बार फांसी का प्रस्ताव लेके आइए, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये गलतफहमी में मत रहना कि हम लोग कोई चुप रहने वाले हैं। मणिपुर के लोगों का मुद्दा बार बार उठाता रहूंगा और हमारी पूरी पार्टी मणिपुर में हो रही हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी, सड़क पर भी, संसद पे भी। अधीर रंजन चौधरी के सस्पेंशन को लेकर मनीष तिवारी से इंडिया न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर रजत राकेश टंडन ने खास बात की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में सांसद मनीष तिवारी जी, अधीर रंजन चौधरी और राज्यसभा में भी डेरेक ओब्रायन, संजय सिंह, जयराम प्रिविलेज में भेजा गया। पहले जो सस्पेंशन होना था वो दिन सेशन के हिसाब से था, लेकिन अब सब कुछ प्रिविलेज में भेजा जा रहा है। प्रिविलेजेस को वेपनाइज किया गया। धारा 105 भारत के संविधान की ये अख्तियार देती है हर सांसद को कि बेझिझक वो अपनी बात संसद सदन में रख सके, और अगर अपनी बहुमत का दुरुपयोग करके विपक्ष की आवाज दबाई जाती है तो ये एक ऐसा मामला बनता है जहां पे उच्चतम न्यायालय का भी दखल हो सकता है। और अधीर रंजन चौधरी का सस्पेंशन बिल्कुल गलत है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस मुद्दे पर विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है, उस मणिपुर मुद्दे को सुना बिना ही लोकसभा से वॉकआउट कर गया। आखिरकार विपक्ष ने ऐसा क्यों किया? जब पीएम मोदी को लेकर विपक्षी नेताओं ने खूब बोला, तो जब उन्हें पीएम मोदी की तरफ से जवाब दिया जा रहा था तो वो क्यों चले गए? जब पीएम मोदी के मणिपुर पर बयान को लेकर ही अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो क्यों वॉकआउट किया गया? भरोसा नहीं होता है, वो सुनाने के लिए तो तैयार होते हैं लेकिन सुनने का धैर्य नहीं होता है। आप शब्द बोलो, भाग जाओ, कूड़ा कचरा फेंको, भाग जाओ, झूठ फैलाओ, भाग जाओ। यही जिनका खेल है। ये देश इनसे अपेक्षा ज्यादा नहीं कर सकता है। अगर इन्होंने गृह मंत्री जी की मणिपुर की चर्चा पर सहमति दिखाई होती तो अकेले मणिपुर विषय पर विस्तार से चर्चा हो सकती थी। वहीं राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर फिर निशाना साधा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जब हम मणिपुर पहुंचे, हम लैंड किए, हमें मणिपुर में दौरा करना था। जब हम मेटे एरिया में गए, हमें साफ कहा गया था कि अगर आपकी सिक्योरिटी डिटेल में कोई भी कुकी होगा उसको आप यहां मत लाइए क्योंकि हम उसको मार देंगे। और जब हम कुकी के एरिया में गए, हमें कहा गया अगर कोई मेटे आपकी सिक्योरिटी डिटेल में होगा उसको आप मत लाइए, उसको हम गोली मार देंगे। हम जब गए, हमें मेटेज को परे करना पड़ा, हमें
कुकीज को परे करना पड़ा। मतलब एक स्टेट नहीं है, आज 2 स्टेट है। स्टेट की हत्या कर दी गई है और उसको चीर दिया गया है। इसलिए मैंने बोला हिंदुस्तान की हत्या मणिपुर में बीजेपी ने कर दी है। और जब मैंने कल प्रधानमंत्री को देखा हंसते हुए, मजाक उड़ाते हुए, मैं समझ नहीं पा रहा था कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस प्रकार से कैसे बोल सकता है। प्रधानमंत्री को यह पता नहीं लग रहा है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। छोड़िए, नहीं जाना चाहते हैं, उसके भी कारण हैं, शायद मैं बता नहीं सकता हूं आपको। उसके कारण हैं, मगर अगर जा नहीं सकते हैं तो मणिपुर के बारे में बोले तो। हिंदुस्तान की आर्मी, आप सब जानते हो, सेना को आप जानते हो, जो मणिपुर में हो रहा है, हिंदुस्तान की सेना उसको 2 दिन में रोक सकती है। 3 दिन नहीं लगेंगे। अगर हिंदुस्तान की आर्मी को कहा गया कि यह तमाशा बंद करो, 2 दिन में यह तमाशा, ड्रामा बंद हो जाएगा। प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं, आग बुझाना नहीं चाहते हैं। यह है सच्चाई। वहीं राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी को जमकर घेरा। केंद्रीय मंत्रियों ने राहुल को लेकर क्या कुछ कहा, सुनते हैं। राहुल गांधी क्या क्या बोला है। तो आई थिंक ही हैज लॉस्ट द मिस्टर राहुल गांधी हैज लॉस्ट द मेंटल बैलेंस। इट अपीयर्स लाइक दैट व्हाट स्टेटमेंट ही हैज मेड टुडे, by that it appears that he has lost because he has not heard the reply. He did not come to house. कांग्रेस ने शांति के प्रस्ताव पर भी सदन में भी अशांति फैलाने का प्रयास किया और मणिपुर में भी अशांति फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। श्रीमान राहुल गांधी जी का लॉन्च एक बार फिर फेल और फ्लॉप हो गया। जब वो सदन में कुछ नहीं बोल पाए तो सड़क पर आकर वही गाली दोबारा निकालने का प्रयास किया। अभद्र भाषा का प्रयोग, अपशब्द कहना, झूठ बोलना एक आदत सी कांग्रेस के नेताओं की बन गई है और ये इनका अहंकार और घमंड इनको घमंडिया गठबंधन को बनाता है। क्या कोई भारत माता का सपूत अपनी मां के टुकड़े टुकड़े की बात सोच सकता है? भारत माता की हत्या की बात सोच सकता है? ये वही सोच सकते हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हों, मध्य रात्रि उनका समर्थन करते हों और बाद में टुकड़े टुकड़े गैंग को अपनी पार्टी में शामिल करवाते हों और अब उनको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां देते हों। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अविश्वास प्रस्ताव पर वॉकआउट मामले में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपनी नाराजगी सदन और सदन के बाहर रखी है। आप देख सकते हैं पीछे विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अम्बेडकर की जो स्टैचू है वहां तक मार्च करते हुए जा रहे हैं। सर, पहले जो सदस्यता हटाई जाती थी वो सत्र के लिए या 1-2 दिन के लिए, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो मोशन लाया जा रहा है वो सीधे प्रिविलेज में मूव कर दिया जा रहा है और बहुत लंबा समय उसमें तय रीइंस्टेट में। उनको किसी को परेशान करना है तो ऐसी चीजें करते हैं और आज के लोगों को ऐसा ही किए। इससे ये मालूम होता है कि उनका इंटेंशन बराबर नहीं है और वो चाहते हैं कि हाउस में डरा डरा के हरासमेंट करके वो अपनी बात को मनवा लेते हैं और विदाउट अपोजिशन पार्टी वो बिल पास कर लेना चाहिए। अधीर रंजन जी को जो सस्पेंड किया उसका रीजन बताया गया कि उन्होंने कहा कि साहब राजा अंधा है और नीरव मोदी से कंपैरिजन, 2 चीजें उस पर उनको अरे नीरव मोदी के कंपेयर नहीं है। नीरव मीन्स साइलेंस, साइलेंस जैसा मोदी इनका भी नाम है, वो नीरव मोदी का सर मोदी है। नीचे नीचे तो इसीलिए वो अगर ऐसी गलत फहमी में एक दूसरे को बोलते हैं तो ठीक है। नीरव मोदी उसलिए बोला कि साइलेंस, मणिपुर पे आपने साइलेंस रखा तो ये कहा इससे कोई उनको ठोस नहीं पहुंचना चाहिए। छोटी सी चीज को बड़ा करके आज उसको उस ढंग से सदन से निकालना
गलत है। गलत। सर आखिरी बस छोटा सा, प्रधानमंत्री का कल भाषण 130 मिनट का, विपक्ष के नेता के तौर पे कैसे देखते हैं? आप उनको आखिरी भाषण दें और चले जाना, ये उनकी मंशा थी, ताकि मणिपुर पे डिटेल बोले, उसको समस्या को हल करना, ये उनका मकसद नहीं था। चुनावी भाषण देना था, चुनावी भाषण देकर चले गए। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। खड़गे साहब, कांग्रेस अध्यक्ष और विपक्ष के नेता साहब कह रहे थे अब वापस नहीं आ रहे हैं, आखिरी भाषण था। रता किशन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। कांग्रेस नेता वॉकआउट को लेकर कुछ भी नहीं बोले, लेकिन सही मायनों में उन्हें वॉकआउट नहीं करना चाहिए था। जिस मुद्दे को लेकर आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं, उस मुद्दे को सुना ही नहीं। संसदीय परंपरा को ताक पर रखकर अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले पीएम को सुने बगैर सदन से बाहर निकल गए। प्रधानमंत्री की बातें अगर कांग्रेस को बुरी लग रही थी, तो अधीर रंजन चौधरी की बयानबाजी को आप क्या कहें? मणिपुर में क्या देखा? मणिपुर में हमें देखा कि हमारे घर की मां बहनों को वस्त्रहीन हालत में विवश करके उन पे ऊपर हमला हो रहे हैं, बलात्कार की घटना घट रही है। तो मुझे एक बार ये बोलने का इच्छा हो रहे हैं कि जब राजा अंधा रहते हैं, धृतराष्ट्र जब अंधा रहते थे, उस समय द्रौपदी की वस्त्रण हुई थी। आज भी राजा अंधे बैठे हैं, इसलिए किसी को नाम नहीं, किसी को नाम नहीं लिया मैं, किसी को नाम नहीं लिया मैं। इसलिए जहां राजा अंधा बैठे रहते, जहां राजा अंधा बैठे रहते, वहां द्रौपदी की वस्त्रहरण, चाहे वो हस्तिनापुर में हो, चाहे वो मणिपुर में हो, होते ही रहते। मणिपुर माननीय और अध्यक्ष हस्तिनापुर जी, में कोई फर्क नहीं रहता। आपने एक अपील की थी कि इधर और साइड से बहस को शांति से सुना जाए। हम बड़े धैर्यपूर्वक सुनते गए। उन्होंने कहा कि हमने ब्रिटिश की कार्यपद्धति हमारी संसद ने अडॉप्ट की है, पूरे देश का अपमान किया, हम चुपचाप बैठे रहे। हमारी संविधान सभा ने ये पूरी प्रक्रिया तय की है, स्वीकार करी है। आगे माननीय अध्यक्ष जी, इसके बाद भी अनर्गल बोलते रहे। अब मैं अभी ये जो प्रयास कर रहे हैं, उनकी पार्टी ने उनको समय नहीं दिया। मेरे बोलने के साथ बात किया जाएगा। आपने समय दिया, उसमें कुछ स्कोर करना चाहते हैं, कुछ मान्यता मगर माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन की एक गरिमा है। देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में जिस प्रकार का ये उल्लेख कर रहे हैं, मुझे लगता है ये विपक्ष के नेता के लिए शोभा नहीं देता। आपने उनको या तो कंट्रोल करना चाहिए, या तो ट्रेजरी बैंक के एमपी भी ये नहीं सुन पाएंगे। अमित शाह जी, आप थोड़ा बैठे। प्रधानमंत्री जी के गुस्सा नहीं आता आपको? क्यों आते हैं इतना? किसी को गुस्सा नहीं आते, तो चर्चा की मुद्दा है, आप मुद्दा पे बोलिए। वही आप सरकार के खिलाफ बोलिए, उसकी नाकामियों को उजागर कीजिए। जो आंकड़े, अनुभव, साक्ष्य, सबूत हैं, सब पटल पर रखिए। देश देख रहा है, आप क्यों चूकेंगे? मत चूकिए। लेकिन ये क्या कि आप एक भगोड़े नीरव मोदी की तुलना प्रधानमंत्री से कर दें? बहुत दिन पहले सुना इस देश से हजारों करोड़ रुपया लूटकर नीरव मोदी भागे थे, किसी ने उनको पकड़ नहीं सके। हमारे एनडीए सरकार की इतना ताकत, उन्हें छू नहीं सके। वो कैरिबियन समुद्र की बीच में मस्ती करते देखा जाते हैं, जो मर्जी वो कहते रहते। तो मैंने सोचा कि नीरव मोदी सारे जिंदगी के लिए हमारे से दूर चले गए। लेकिन अब पता चला नीरव मोदी दूर नहीं गए। मणिपुर की घटना देखने के बाद मुझे यह पता चला नीरव मोदी यहाँ हिंदुस्तान में जिंदा है, और नरेंद्र मोदी नीरव मोदी बन के अभी भी चुपचाप अपने चुप्पी साधे होकर बैठे हैं। तो मानसून सत्र समाप्त हो चुका है, लेकिन कई सवाल ये छोड़ गया है। कुछ सवालों को लेकर इंडिया न्यूज ने एक सर्वे कराया। ये सर्वे आज का ही है और इसका सैंपल साइज 738 है। तो पहला सवाल ये था कि अविश्वास प्रस्ताव पर बहस से किसको फायदा हुआ, सियासी फायदा किसको हुआ? कांग्रेस को ये कहने वाले थे 23.37% लोग, बीजेपी को ये कहने वाले थे 70.25% लोग, कह नहीं सकते या पता नहीं 6.39% लोग ये कह रहे थे।
वहीं दूसरा सवाल हमने पूछा सर्वे में, अविश्वास प्रस्ताव में बहस से किसकी छवि ज्यादा मजबूत हुई? तो लोगों ने कहा मोदी की छवि ज्यादा मजबूत हुई है इस पूरे अविश्वास प्रस्ताव के बाद। जिस तरीके की उनके सांसदों ने और उन्होंने अपना पक्ष रखा, भाषण रखा, सरकार की उपलब्धियां गिनाई, 75% से ज्यादा लोगों ने कहा कि मोदी की। राहुल गांधी की छवि मजबूत हुई, ऐसा सोचने वाले 22.79% लोग थे। कह नहीं सकते 1.45%, लगभग 2% के करीब लोग थे जिनको नहीं मालूम था या कुछ कह नहीं सकते। क्या महिला सांसदों के अपमान पर राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए? हमने सर्वे में ये सवाल भी रखा। 72% से ज्यादा यानी कि लगभग 73% लोगों का यह मानना है कि हाँ, माफी मांगनी चाहिए, वो अभद्र आचरण था। वहीं 21% के करीब लोग कह रहे हैं कि नहीं माफी मांगनी चाहिए। वहीं 5.66% के कहते हैं कि हम कह नहीं सकते या हमें पता नहीं है। वहीं अविश्वास प्रस्ताव से वॉकआउट पर विपक्ष ने बड़ी गलती की है। यह सवाल जब रखा गया तो ज्यादातर का कहना था विपक्ष ने बहुत बड़ी गलती, विपक्ष लेकर के आया। विपक्ष इस अविश्वास प्रस्ताव के बाद जब चर्चा का जवाब देता, प्रधानमंत्री के भाषण के बाद भी गौरव गोगोई जो कि अविश्वास को प्रस्ताव लेकर के आए थे, उन्हें भी दोबारा एक मौका दिया जाता है। तो ऐसे में बड़ा मौका हो सकता था, वो गवा दिया। हाँ कहने वाले थे 71%, नहीं कहने वाले थे 18%, कह नहीं सकते 9.87%, ऐसा लोग सोच रहे हैं। आगे बढ़ते हैं।